बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी कि एसएसटी का हमारा इतिहास का पहला पाठ, इतिहास जानने के स्रोत। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि से हमें मिलती थी। इन्हीं उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा। एक पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, यानी वह समय जिसके लिए हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली, उपलब्ध नहीं है लिखित सामग्री। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, ये वह काल है जहां हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत वह समय है जिसमें लिखित सामग्री से जानकारी मिली और उसे पढ़ा भी जा सका। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख, शिलालेख आदि चीज़ों पर लिखता था। अब यहाँ समझना जरूरी होगा कि ताड़पत्र क्या है, भोजपत्र क्या है। तो ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े चौड़े पत्ते होते थे, उन पर वो लिखते थे। भोजपत्र, भूर्ज नामक पेड़ की एक छाल होती है, उस पर लिखा करते थे। ताम्रपत्र, तांबे के पतले पतले चपटे चपटे टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े होते थे, उन पर लिखा करते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर लिखे हुए लेख। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, इन पर वह अपना लेखन कार्य करते थे। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, यह अशोक के रुम्नीदेई अभिलेख का अंश है जिसे आप देख रहे हैं, जो लुम्बिनी यानी इस समय नेपाल में है से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं सिक्के और मोहर, जिनसे हमें इतिहास की और जानकारी मिलती है। जो सिक्का आप देख रहे हैं यह तत्कालीन शासक का नाम और उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला और सिक्के की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार उनकी प्राप्त सामग्री से हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय में कौन सी चीज़ें, जिस प्रकार हमने अनुमान लगाया कि घुड़सवारी उनको पसंद थी, ठीक इसी प्रकार आप इस चित्र में देख रहे होंगे हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पुरास्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सारनाथ स्तूप, ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई। तो वो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, किन से हमें क्या जानकारी मिली, उसको एक संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। किसने कराया था बच्चों? मौर्य वंश के शासक अशोक ने। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसका उत्तर होता है सारनाथ में। अब और साहित्यिक स्रोत पे बात कर लेते हैं, जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े, लकड़ी की पट्टी पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ और भी साहित्यिक ग्रंथों से हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, महाभारत वेदव्यास ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी थी। इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के एक यूनानी राजदूत थे।
यात्रा विवरण फाहियान ने लिखा था। ये एक चीनी यात्री थे जो गुप्त काल में आए थे। यात्रा विवरण एक स्वैन सांग, यानी इनका नाम इन दूसरे उसमें लिखा जाता है ह्वेन सांग, जो हर्षवर्धन काल के समय के थे। अब इसमें कई और प्रश्न भी बनते हैं कि जैसे कि इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, मेगास्थनीज किसके शासन में काल में आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के में। कौन थे? यूनानी राजदूत। ऐसे यात्रा विवरण दो लिखे गए हैं, एक फाहियान ने लिखा था जो चीनी यात्री था, एक ह्वेनसांग ने लिखा था जो वह भी चीनी यात्री था। लेकिन फाहियान गुप्त काल से संबंध रखते हैं और ह्वेनसांग हर्षवर्धन से। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ह्वेनसांग ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। आसान होता है उसको, उसके समय काल को याद रखने में। अब बात करते हैं हम इन्हीं की इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, नाप तोल स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में भी सहायता करता है। अब हम ये कैसे पता करें कि जो खुदाई की जाती है उसमें कौन सा समय ये पहले का था और कौन सा समय बाद का है? जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझें कि कौन से स्तर पर कौन सी चीज़ है, कौन किसके बाद आएगा? उसके लिए जो कोई मकान या कुछ किए जाते थे उनको तोड़ दिया जाता था तो उनके मलबे इकट्ठे होते रहते थे। तो बच्चों, जो चीज़ जो सबसे नीचे मिली, समझ लीजिए वह सबसे पुरानी है। इस आधार पर पुरातत्वविद उस चीज को समय के अनुसार डिवाइड कर देते थे। अब हम इतिहास की तिथियों के बारे में जानते हैं। आपने अक्सर लिखा देखा होगा ईसा पूर्व, ईसा का इस तरीके से, तो उसको हम कैसे समझें? BC AD ये लिखा होगा। तो उसको समझने के लिए है, जो ईसा मसीह थे, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, अगर AC है तो जन्म से पहले का समय, यानी बिफोर क्राइस्ट। AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो और डोमिनी से बना हुआ है, जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं, उनको अभिलेख बोलते हैं। अब स्तूप किसको कहते हैं? ये हमें याद करने के लिए, क्योंकि जो SST है उसमें जो शब्द आते हैं उनको हम समझ सकें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप मीन्स होता है टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों, यानी जो उनको अनुयायी होते थे, उनके शरीर के अवशेष, जो दांत, हड्डी, राख, उनको जो प्रयोग में लाते थे, पत्थर आदि सिक्के रखे रहते हैं। और पुरास्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतें आदि के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र इनके किनारे पाए जाते हैं। अब जानिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। अब प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो उसका उत्तर है महाभारत। दूसरा, कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम। तीसरा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। कुछ शब्दावली जिनको समझने के लिए हमें इतिहास को, SST को समझने में हेल्प होती है, जैसे संग्रहालय। क्या होता है संग्रहालय? ऐतिहासिक वस्तुओं को जहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का एक स्थान। धर्मेतर साहित्य, ये क्या है? जैसे कि धर्मेतर से पता चल रहा है धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ, यानी उससे अलग। धर्मेतर उससे भिन्न साहित्यिक ग्रंथ।